नेट CSIR MSc के स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी के साथ। नेट CSIR के न्यू बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कमिंग सून में है। मैं आप सबके साथ ये पहले ही शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अलर्ट रहो एंड जैसे ही बैच स्टार्ट होते हैं आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। अभी आपकी MSc चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, MSc करते करते भी आप नेट CSIR की तैयारी कर सकते हो क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। प्लस इस एग्ज़ाम के बाद ना आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा अपने फ्यूचर को एक स्टेबल लाइन पे लाना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का न्यू बैच जो कि 21 के लिए स्टार्ट होने वाला है। नेट CSIR कोचिंग टाइप का है, बेस्ट है कोचिंग से, घर बैठे आप कोचिंग ले सकते हो। जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल के थ्रू कोड को यूज़ करते हो BWB10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की दे दी है, आप चेकआउट कर सकते हो ईजीली। एंड आपको ये जो कोचिंग मिलेंगी वो सभी बेस्ट टीचर्स के थ्रू मिलेंगी जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में अपने स्किल्स में बेस्ट होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी क्लासेस लाइव होती हैं, लाइव आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हर एक टीचर अपने फील्ड में बेस्ट है, वो चाहे लाइफ साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सो प्लीज़ एक बार लिंक के थ्रू जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा अनअकैडमी नेट CSIR के न्यू बैचेस जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। नाउ मूव टू आवर क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की क्लास में मैं शेयर करने वाली हूँ मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन से। मैक्रो का मतलब समझिए पहले आप, मॉलिक्यूल को हम अलग कर देते हैं, मैक्रो को अलग कर देते हैं। मैक्रो का मतलब आपको पता है कोई भी एक ऐसी थिंग जो कि लार्ज अमाउंट में हो या जिसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जॉइंट हुए हो उसे हम मैक्रो कहते हैं। एंड माइक्रो हम स्मॉल को कहते हैं जो कि एक से ही ऐड होके बनी हो। क्लियर हुआ? तो मैक्रो का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स ऐड हुए हो। क्लियर? एंड उसके बाद मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा यूनिट्स या मोनोमर यूनिट्स ऐड हुई हो उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर फर्स्टली हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। मैक्रो मॉलिक्यूल का एक जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो होती है द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोनोमर यूनिट्स या मोनोमर स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म अ गिवन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है या हम इसे एक लार्ज मॉलिक्यूल बोल देंगे जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स ऐड हो उसे हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एंड इसमें एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 4 5 ऐड कर देती हूँ। कोई ये M है, ठीक है, मॉलिक्यूल आप इसे बोल दीजिए। एंड इसमें आपकी इतनी ज्यादा मोनोमर यूनिट्स ऐड हैं तो इसे हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। सो मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्लियर हुई। देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज मोर देन 10,000। ये यहाँ से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, तो 10,000 से ज्यादा होता है किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का वेट। देन आता है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द मोनोमर यूनिट्स इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन। इसमें कंटेन है ये जो मैंने प्रोसेस बताई कि ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल है एंड इसमें आपकी काफी ज्यादा मोनोमर यूनिट्स हैं। 1 2 3 एंड 4 से हमने ऐड किया था। तो ये जो यूनिट्स की ऐड होने की प्रोसेस है इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन पे मेरी क्लास अवेलेबल है एंड नेक्स्ट क्लास में भी आपको मिल जाएगी, तो आपको चैनल को चेकआउट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने काफी शॉर्ट टाइप में आपको समझाया है। अगर आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स से आपको सेम थिंग ही रिटर्न में मिलेगी, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अभी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं तो ये हम 3 बेसिक पे इसे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स, यानी कि किस टाइप से मोनोमर यूनिट्स अरेंज हुई हैं उसके बेस पे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो किस बेस पे हुआ है तो उस पे। एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर, यानी कि जो पॉलीमर की केमिकल कंपोजिशन है उसके बेस पे कैसे होगी। सो अब नाउ स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। सो जो मोनोमर यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम 2 टाइप्स के पॉलीमर बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर एंड सेकेंड इज कोपॉलीमर। तो फर्स्टली हम होमोपॉलीमर को समझ लेते हैं। होमो का मतलब होता है सेम थिंग, ये आपको क्लियर है केमिस्ट्री में आपका कि होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स जिसमें ऐड हो उसे हम होमोपॉलीमर बोल सकते हैं। तो ये आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज लाइनर, ठीक है, सेकेंड इज ब्रांच्ड
एंड थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड। ओके, सो अगर अब लाइनर से अगर हम समझते हैं, वो पॉलीमर जिसमें की जो प्रोसेस है या जो पॉलीमर ऐड हुए हैं वो एक लाइन की फॉर्म में हुए हैं, फॉर एग्जांपल। ओके, सो ये आपका लाइनर हो गया। मेरी जो क्लासेस हैं ये डिक्टो पॉइंट पे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर करा पाऊं। ये आप खुद से मेरी क्लासेस को देख के भी अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, या आपको डायरेक्टली मेरे नोट्स भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे हैंडमेड नोट्स की मैंने पीडीएफ बुक बनाई हुई है, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो। देन आ जाता है ब्रांच्ड। ब्रांच का आपको सीधा सीधा मतलब पता है कि जिसमें ब्रांच एडेड हो, फॉर एग्जाम्पल, तो ये ब्रांच हो गई, तो ये आपका ब्रांच्ड होमोपॉलीमर हो गया। थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड, तो जिसमें कैसे ना कैसे क्रॉस लिंक हो कोई भी पॉलीमर या मोनोमर यूनिट्स, तो उसे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बोल देते हैं। क्लियर हुआ होमोपॉलीमर का जो तीनों टाइप्स थे ये, एंड ये आपके अलग से ऑर्गेनिक पॉलीमर केमिस्ट्री सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर के मतलब से ही, मीनिंग से ही आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स ऐड हो उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं। होमो एंड कोपॉलीमर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है करने के लिए, शॉर्ट टाइप में ही आएगा, तो वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो होमो जिसमें सेम आइडेंटिकल यूनिट्स हो उसके टाइप भी हैं, बट अगर हम कोपॉलीमर की बात करते हैं तो जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के या सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स ऐड हो उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं। सो क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप का आपका कंप्लीट होता है। Now move on to the second one which is on the basic of mode of formation. So अगर हम इसमें टाइप्स देखते हैं तो ये आपका 2 टाइप्स के पॉलीमर इसमें डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स में, एंड फर्स्ट वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर एंड सेकंड इज एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका डायरेक्टली मीनिंग होता है किसी भी यूनिट्स का एलिमिनेशन होना, ठीक है, जो कि इसमें एग्जांपल हो सकते हैं आपके H2O एंड NH3। ओके, एंड अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो आपको जैसा कि नेम से ही एक्सप्लेन है किसी भी चीज का ऐड होना, एंड इसके लिए अगर आपको काफी ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो, बट इसमें अगर मैं एडिशन को एक्सप्लेन करती हूँ तो दीज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स विद ईच अदर थ्रू रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड विदाउट एलिमिनेटिंग, यानी कि इसमें एडिशन तो होता है एंड जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, बट इसमें एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो एडिशन पॉलीमर में नहीं होती है, ठीक है। ये स्पेशल क्लास मैंने शेयर की हुई है पॉलीमर में, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इस टाइप से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो काफी टाइप का हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंटली ये 3 या 4 टाइप का ही होता है। तो अगर इसमें मैं थर्ड टाइप शेयर करती हूँ तो वो है ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिक पे जो आपका पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, वो किस किस टाइप का होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, सेकंड आ जाता है हेट्रो ऑर्गेनिक पॉलीमर, एंड थर्ड आ जाता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है, या इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम इसकी 4 टाइप की बात करते हैं तो वो होता है ऑन द बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। तो अगर हम बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूरेंस में देखते हैं तो 2 टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक होता है आपका नेचुरल, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका सिंथेटिक। क्लियर, ये मैंने बेसिक में आपको क्लास शेयर की है। अगर आपने कंप्लीट क्लास देखी है तो मैक्रोमोलिक्यूल की जो डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस टाइप से होता है, एंड जो हम टाइप्स लिखते आ रहे हैं कि 3 टाइप से 4 टाइप से, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, आज की क्लास के बाद वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है 100%। एंड आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हो, जिससे कि आपकी क्लास के बाद अगर आप पीडीएफ नोट्स को देखोगे ना तो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, एंड आपको शायद बाद में एक बार रिवाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दोनों चीजों को टाइमली देखते हो। मेरी क्लासेस को देखो एंड उसके बाद मेरे नोट्स देखो तो आपके जो भी सिलेबस है वो बहुत इजीली एंड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।